तलाश में भटकता साया। आज से कुछ 5-10 साल पुरानी बात है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी और वह बड़े होने के बाद भी जब भी गांव आता तो अपने घर की छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना उसके लिए काफ़ी महंगा पड़ गया। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज़ ने अशोक की नींद खोल दी। वह उठा, उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा इलाका था, उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस सोने को चला गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ उसके आसपास से ही आ रही थी। वह फिर उठा और छत के नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चलने की आवाज़ आई। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नज़रों में सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ आगे आए जा रहा था। कहते हैं कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है, इसलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए अशोक ने गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक जाप करता रहा और साया अचानक से गायब हो गया। वह कहाँ गया कुछ पता नहीं, पर उसके बाद अशोक ने छत पर सोना छोड़ दिया। मुझे तो लगता है शायद वो साया कोई शरीर की तलाश में था।